प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या प्रोद्यद प्रधन उद्यद यानी कि प्रकाशमान उदय उदित करता हुआ। दिवाकर मतलब सूर्य। दिवाकर का क्या मतलब होता है? सूर्य। तो उदित होते हुए सूर्य की निरंतर यानी कि लगातार भूरी संख्या भारी संख्या वाले दीप्त्या 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 जयत जयत यपि जयत यपि जयत यपि जयत यपि जयत यपि दीप्त्या दीप्त्या जयत यपि निशा निशा मपि निशा मपि सोम सौम्याम सोम सौम्याम सोम सौम्याम दीप्त्या जयत्यपि दीप्त्या जयत्यपि निशा मपि सोम सौम्याम दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमे सौम्याम दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमे सौम्याम दीप्ति अपि कांति भी निशामपि यानी कि रात्रि भी जयति अपि यानी जीतते हैं सोम सौम्याम चंद्रमा की कांति को। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं आचार्य भगवान कि भामंडल की महिमा बता रहे हैं। कितने भाव दिखते हैं भामंडल में? कितने भाव? 7 भाव दिखते हैं। किसके किसके दिखते 7 भाव? जो उनके समक्ष जाता है, उनके सामने जाता है दर्शन करने, उस भावमंडल में उनके भाव देखना चाहो तो दिखेंगे। आप देखना ही नहीं चाहोगे तो थोड़ी दिखेंगे। आप चाहो कि मेरा पिछला भाव क्या था तो उसमें दिखेगा। तो कहते हैं कि 3 भाव पीछे के, 3 भाव आगे के और एक वर्तमान का, ऐसे 7 भाव दिखते हैं। तो वो भावमंडल की प्रभा जो है वो सूरज की प्रभा को भी, चंद्रमा की प्रभा को भी फीका करती है। यानी कि उस भावमंडल के कारण समूह शरण में रात्रि में भी क्या रहता है? प्रकाश। रात और दिन का भेद नहीं होता। भावमंडल क्या है? भावमंडल क्या है? प्रातिहार्य। क्या है भावमंडल? अशोक वृक्ष, डुंडुभी, छत्र, चंवर, भामंडल और क्या पढ़ाया था? सिंहासन। 6 हो गए। कल्प वृक्ष नहीं है, अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, चमर है, छत्र है। उसके बाद है दुंदुभी 5, और उसके बाद है पुष्पवृष्टि 6, और भामंडल 7, और 8 नंबर पर है दिव्य ध्वनि। क्या है? दिव्य ध्वनि। ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। तो अपन जो है एक बार पढ़ेंगे 34 नंबर काव्य। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप बोलना।
शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत् यपि निशामपि सोमे सौम्याम् बोलिए सभी को एक साथ। चलिए 35 नंबर। स्वर्गा स्वर्गा पवर्ग स्वर्गा पवर्ग स्वर्गा पवर्ग स्वर्गा 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 पवर्ग स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग विमार्ग णेष्टः णेष्टः स्वर्गापवर्ग स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग णेष्टः स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग णेष्टः स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गेणेष्टः स्वर्ग मतलब स्वर्ग जो ऊर्ध्वलोक में होते हैं। कितने? 16 स्वर्ग और 9 गृहक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। अपवर्ग मतलब मोक्ष। मोक्ष का पर्यायवाची नाम क्या है? अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? मोक्ष। गम मार्ग, गम मतलब जाना, मार्ग यानी रास्ता, जाने के मार्ग को विमार्ग नेष्ट। विमार्ग मार्गणा शब्द जानते हो? मार्गणा, मार्गणा मतलब क्या हो जाता है? खोज। मार्गणा का मतलब खोज। विमार्ग मतलब खोज। और विमार्गण, विमार्गण क्या बना शब्द? विमार्गण विशेष प्रकार से अन्वेषण करना, खोज करना। स्वर्ग के और मोक्ष के जाने के मार्ग को अन्वेषण करने में दक्ष, अवेष्ट। सद्धर्म 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 तत्व तत्व कथनैक कथनैक पटुस 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 त्रिलोक्या त्रिलोक्या पटुस त्रिलोक्या सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस त्रिलोक्या सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस त्रिलोक्या
सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या सद्धर्म मतलब समीचीन धर्म, तत्व मतलब तत्व, समीचीन धर्म और तत्व। समीचीन धर्म किसको कहते हैं? जो वीतरागी हो, हितोपदेशी हो और सर्वज्ञ हो, ऐसा जो पद है उनके द्वारा जो कहा गया वो सब समीचीन धर्म हैं। तत्व समीचीन कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संवर, हो गए 7? नहीं वे हो गए। तो ये समीचीन धर्म और तत्व है। कथनैक यानी कि कथन करने में श्रेष्ठ, यानी कि समीचीन तत्व और धर्म का कथन करते हैं पटुस अच्छे प्रकार से, त्रिलोक्या 3 लोकों के जीवों के लिए। कौन करते हैं? जिनेन्द्र भगवान। दिव्य ध्वनिर दिव्य ध्वनिर दिव्य ध्वनिर दिव्य दिव्य ध्वनिर 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 दिव्य ध्वनिर, ध्वनि नहीं, ध्वनिर, दिव्य ध्वनिर भवति भवति ते विशदार्थ विशदार्थ सर्व दिव्य ध्वनिर भवति ते विशदार्थ 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 सर्व दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। दिव्य ध्वनि यानी कि आपकी, दिव्य ध्वनि यानी कि आपकी अच्छी ध्वनि जो है, भवती मतलब होती है, विशदार्थ यानी विशद अर्थ वाली, विशद यानी कि विशाल, और अर्थ यानी कि जो आप कह रहे हैं वो बहुत गहरी अर्थ को लिए होती है। सर्व यानी सभी। भाषा भाषा स्वभाव स्वभाव भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य है गुणे प्रयोज्य है। भाषा स्वभाव परिणाम 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 गुण प्रयोज्य है। भाषा यानी भाषाएं, सर्व यानी सभी भाषाएं। स्वभाव परिणाम यानी कि स्वभाव में परिणत होने से, परिणाम यानी कि परिणत, गुणे गुणों से प्रयोज्य मतलब युक्त, गुणों से युक्त आपकी भाषा, आपकी वर्गनाएं, वचन वर्गनाएं नहीं है, वो जो है मेघ गर्जना रूप देवध्वनि खिड़ती है। कौन सी? जिनेन्द्र भगवान की वाणी कैसे खिड़ती?
मेघ गर्जना रूप। कहीं कहीं ओमकार ध्वनि भी कहते हैं, लेकिन ओमकार ध्वनि सही नहीं है, क्योंकि वो जो है वचन के अगोचर है। तो मेघ गर्जना आया है, मूल में क्या आया? मेघ गर्जना रूप। दिव्य ध्वनि खिड़ती है कितनी भाषाओं में? 700 लघु भाषा में और 18 महाभाषा में। 18 महाभाषा होती है और 700 लघु भाषा। इस प्रकार से 718 भाषाओं में जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, जो सभी प्रकार के जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। मागध जाति के देवों के द्वारा वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, सभी भाषाओं में सभी के पास पहुंच जाती है। आप जो चीज़ सुनना चाह रहे हो या जिन्हें भगवान जो चीज़ कह रहे हैं, तो सबको अपने अपने हिसाब से समझ में आ जाता है। ये जो है दिव्य ध्वनि प्रातिहार है और उनका प्रभाव है। एक बार पढ़ेंगे हम, फिर आप पढ़ना। स्वर्गापवर्गे गमे मार्गे विमार्गेणेष्ट है। स्वर्गापवर्गे गमे मार्गे विमार्गेणेष्ट है। सद्धर्म सद्धर्म तत्व कथनैक पटु त्रैलोक्या। सद्धर्म तत्व कथनैक पटु त्रैलोक्या। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विसिद्धार्थे सर्वे। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विसिद्धार्थे सर्वे। भाषा स्वभावे परिणाम गुणे प्रयोज्य है। बोलिए सभी को एक साथ। 36 नंबर, लक्ष्मी प्रदायक। धन आपको चाहिए है तो ये यंत्र बनी होती है और ये काव्य है। इसका जो है उच्चारण और इसका जाप करने से शुद्ध लाल वस्त्र में ब्रह्म मुहूर्त में तो आपके घर में लक्ष्मी आ सकती है, अगर आपका पुण्य होगा तो। सोले के कपड़े कैसे पहनोगे बिना नहाए? पहन ले तो बिना नहाए सोले के कपड़े। उन्निद्र उन्निद्र हेम, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन्निद्र उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन्निद्र उन्निद्र निद्र उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन्निद्र हेम नव पंकज
पंकज पुंज कांति। उन्निद्र, उन्निद्र का मतलब खिले हुए। उन्निद्र का मतलब, निद्र मतलब निद्रा, निद्रा से बना निद्र, निद्रा मतलब सोना। उन्निद्र लगा दिया, उन यानी उत, एक उपसर्ग है उत, उत से बना उन यानी कि उसके विपरीत। सोया हुआ क्या हो जाएगा, जाग जाएगा। तो यहाँ फूलों की चर्चा चल रही है तो फूल जाग जाते हैं मतलब खिल जाते हैं। तो खिले हुए नौ पंकज, हेम स्वर्ण के समान सुंदर नवीन नए, पंकज मतलब कमल। पंकज का मतलब, पंख मतलब, पंख मतलब कीचड़, पंख मतलब, और जय लगाने से क्या हो जाता है, कमल। जय मतलब क्या होता है, जय मतलब जय मतलब कमल। जय भी एक प्रायोची नाम है कमल का। पंख लग गया यानी कि कीचड़ में जो उत्पन्न होता है, या जय मतलब उत्पन्न होना भी है। तो कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, पंकज यानी कि कमल। होता कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहता है। उसी प्रकार अपन है तो संसार में, संसार के बीच रहते हैं, कर्मों से ग्रसित है, लेकिन इन सब के बीच रहते हुए अपनी आत्मा इन सब से अलग है, अलिप्त है, इससे लिप्त नहीं है, ना थी ना कभी होगी। तो खिले हुए स्वर्ण के नवीन कमलों के पुंज की कांति के समान। पुंज कितने चढ़ाते भगवान को अपन, भगवान को कितने, अरिहंत परमेश्वर को कितने, और सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को, आचार्य उपाध्याय साधु को 3, अरिहंत सिद्ध को 5 और जिनवानी को 4। परियुल लसन, परियुल लसन, परियुल लसन, नख, नख मयूख, नख मयूख, शिखा, शिखा भी रामो, शिखा भी रामो, शिखा भी रामो। परियुल लसन नख मयूख, शिखा भी रामो। परियुल लसन नख मयूख, शिखा भी रामो। परियुल लसन यानी सब और फैलने वाली, नख मयूख यानी कि नाखून, किनके, जिनेन्द्र भगवान के नाखून के किरणों की, शिखा भी रामो अग्रभाग से सुंदर, यानी कि उनके नाखून भी इतने सुंदर होते हैं कि देख लो तो फिर देखते ही रह जाओगे। मुश्किल है देखना, क्योंकि हम लोग पंचम काल में रहते हैं तो अपन जो है कूप मेढक की तरह है, संसार को देखा ही नहीं, जिन्हें हमको देखा ही नहीं, तो अब जो दिखता है उसी को अच्छा मान लेते हैं कि यही सबसे अच्छा है। जब जिनेन्द्र भगवान दिखेंगे तो आप कहोगे कि संसार में जिनेन्द्र भगवान से अच्छा कोई है ही नहीं। उनके रूप को देखोगे तो कहोगे इससे ज़्यादा सुंदर रूप और किसी का नहीं है। इसलिए कोई भी दिख जाए तो यही सोचना ये तो ऐसे ही है, भले अच्छा लग रहा है लेकिन अच्छा है नहीं, क्योंकि अच्छा कौन है, जिनेन्द्र भगवान। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं। परियुल सन्नख मयूख, शिखा भी रामो। परियुल सन्नख मयूख, शिखा भी रामो।
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पादौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः 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 पादौ मतलब चरण, दो चरण, पदानी मतलब कदम, तव मतलब आप के या आपका, यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब क्या होता है, और तत्र मतलब यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, और तत्र लगा दो तो जहाँ, यत्र मतलब अच्छा, तत्र मतलब तो वहाँ, यत्र तत्र और यत्र मतलब जहाँ कि यहाँ नहीं, यत्र मतलब होता है जहाँ, और अत्र मतलब होता है यहाँ, अत्र यत्र तत्र और सर्वत्र। तो यत्र मतलब जहाँ जहाँ जहाँ, और तत्र मतलब वहाँ, और अत्र मतलब यहाँ। तो ये जहाँ जिनेन्द्र धत्त, जिनेन्द्र भगवान धत्त मतलब रखते हैं अपने चरण को, जहाँ जिनेन्द्र भगवान अपने दोनों चरण रखते हैं। पद्मानी पद्मानी तत्र विबुधा विबुधा, पद्मानी तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति परिकल्पयन्ति, पद्मानि पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पद्मानि यानी कमलों की, तत्र मतलब वहाँ पर, विबुधा यानी देवगण, परिकल्पयन्ति यानी संरचना करते हैं। जहाँ पर जिनेन्द्र भगवान के विहार होता है तो जैसे जैसे उनके कदम है ना ऐसे जाते हैं, ऐसे आगे पीछे नहीं होते, सीधा संपाद में गमन होता है उनका। एक बार चले तो चले, ना पैर उठाना है ना रखना है। तो उनके जहाँ जहाँ भी वो चरण पड़ते जाते हैं, जमीन में नहीं रखते, फिर भी देवों द्वारा कमलों की रचना होती है। तो कितने कमलों की रचना होती है? 225, 7 आगे 7 पीछे और बीच में 1, तो 15 है। और 15 में प्रत्येक में 15, इस प्रकार से 15 को 15 से गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 225 कमलों की रचना होती है जिनेन्द्र भगवान के जब विहार होता है तब। कौन करता है? देवगण। तो चलिए अपन पढ़ के देखते। देखिए ध्यान रखिए, कल से 9 यानी 9, 3 काव्य लेना है, समय कम है, 28 तारीख को पूर्ण है, इसलिए जो है 3 लेना है, इसलिए 9 के पहले ही आ जाए आप लोग, ठीक है। उन्निद्रेहि में नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त, पद्मानि तत्र विबुधा
परिकल्पयन्ति। बोलिए सभी कोई। एक बार फिर से बोलिए। यहाँ पर तीनों काव्य हो गए। सभी कोई अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आचार्य श्री आ रहे हैं। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री क्षण विनिश्चय सागर जी महाराज की। मंत्री जी माइक ले लो।